पशु सदैव ही हमारे लिए उपयोगी रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि भारत में पशुओं को पालने की परंपरा कब से चली आ रही है? प्रारंभिक आर्य भी पशुपालक थे। आर्यों के रहन सहन के तरीके तथा परंपराओं का पालन आज भी भारतीय समाज में देखने को मिलता है। डियर व्यूअर्स, मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शैक्षिक और ज्ञानवर्धक चैनल ज्ञान के मोती में। डियर स्टूडेंट्स, वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। प्रायः यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। इसके पहले कि हम आगे पढ़ें, हम अवसान शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। अवसान का अर्थ होता है विराम या समाप्ति, यानी हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। आइए प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते थे, वे कबीलों में रहते थे। आर्य गाय, बैल, घोड़ा आदि पशुओं को पालते थे। चारा, पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। जहां चारा तथा उपजाऊ भूमि मिलती थी, वे वहीं बस जाते थे। इस प्रकार आर्य समूह में आए और नए नए स्थानों पर बसते गए। लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, व्यास और सरस्वती नदी के किनारे बस गए। अब आर्य सभ्यता का प्रसार कैसे हुआ, आइए पढ़ते हैं। भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ सप्त सैंधव प्रदेश से होता है। सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य कहाँ से आए, इसको लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आर्य बाहर से आकर यहाँ बसे, जबकि अनेक इतिहासकारों का कहना है कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे। आइए कुछ कठिन शब्दावली पर नजर डाल लेते हैं। सप्त सैंधव आखिर है क्या? ये 7 नदियां हैं: सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती। ब्रह्मवर्त, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। ब्रह्म ऋषि, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। आर्यावर्त, हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र। और दक्षिणापथ, विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी ओर का क्षेत्र। वेद, वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है जानना। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं हैं, यानी जो प्रार्थनाएं की गई हैं वो देवताओं को प्रेषित कर दी गई हैं, जिन्हें ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 भाग हैं जिन्हें मंडल कहते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, जिसका आज भी धार्मिक अवसरों पर उच्चारण किया जाता है। सामवेद में भारतीय संगीत के सप्त स्वर स, रे, ग, म का वर्णन है। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों तथा उसे करने की विधियों का वर्णन है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोने का वर्णन है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ है, हे विश्व निर्माता, तुम्हारे पापनाशक ज्योति पुंज से हमारा उद्धार हो। तुम्हारे आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित होती रहे। इसे हम गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 कालों में विभाजित कर दिया है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का ड्यूरेशन जो था वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व था, और उत्तर वैदिक काल जो था उसका ड्यूरेशन था लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व।
आर्यों के जन। आर्य कबीलों में रहते थे। इन कबीलों का नाम मुखिया के नाम पर होता था। इन कबीलों को जन कहा जाता था। वेदों में हमें पुरुजन, यदुजन, तुर्वश जन, भरत जन जैसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया है। उसे जन रक्षक कहा गया है। एक जन में कई विष होते थे। इसके मुखिया को विषपति कहा जाता था। कई ग्राम यानी गांव मिलकर विष बनाते थे। अब ये अमृत और विष वाला विष नहीं है। ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता था और ग्राम कुल या ग्रह में विभाजित थे। कुल या ग्रह के मुखिया को कुलप या गृहपति कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब जन स्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए तब जन जनपद में परिवर्तित हो गए। राजा। वैदिक काल में जन का प्रमुख राजा था। राजा का प्रमुख कार्य जन के लोगों की रक्षा करना था। वह युद्ध में सेना का नेतृत्व करना था। प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा द्वारा किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद पूर्ण वंशानुगत हो गया। राजा को व्यापक अधिकार प्राप्त थे। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं थी। किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी। सभा में 70-80 लोग बैठते थे। उनमें से 5-6 लोग विशेष आसन पर बैठते थे। आसन पर बैठने वाले प्रमुख लोग राजन्य होते थे। वे या तो अपनी उम्र, अनुभव, शक्ति, योगदान के कारण प्रमुख थे अथवा अन्य लोगों की अपेक्षा उनके पास अधिक गाय, घोड़े व रथ होते थे। प्रमुख लोगों के अलावा बाकी लोग विष कहलाते थे। सभा में समस्या रखी जाती थी। सभी लोग मिलकर समस्या को सुलझाते थे। राजा का शासन। अब जन का खर्च चलाने के लिए राजा जन के लोगों से उपहार प्राप्त करता था। इस उपहार को बलि कहा जाता था। बलि के रूप में राजा अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण, गाय आदि प्राप्त करता था। राजा अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान रखकर शेष जरूरत के हिसाब से लोगों में बांट देता था। इससे राजा तथा प्रजा के मध्य रिश्ते मजबूत होते थे। युद्ध के बाद सभा। युद्ध के बाद भी एक सभा होती थी। सभा में जन के राजा जीत में मिली गायों, घोड़ों, रथ, हथियार, आभूषण, दास दासियों को जन के कई लोगों के बीच बांटते थे। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा राजा अपने पास रखता था। फिर राजन्यों और ब्राह्मणों को हिस्सा मिलता था। कुछ गायें, भेड़ें, बकरियां, अनाज आदि जन के साधारण लोगों को भी दी जाती थी। इससे राजन्यों के पास गाय, घोड़े, हथियार, सोना, दास दासियों की संख्या ज्यादा हो जाती थी और वे पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाते थे। धर्म एवं यज्ञ। आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ में स्तुति पाठ करते थे। बाद में यज्ञ करने लगे। यज्ञ का कार्य पुरोहित करवाता था। यज्ञ सामूहिक हुआ करते थे जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती थी। यज्ञ में कार्य की सफलता के लिए भेंट व चढ़ावे के साथ साथ देवताओं की प्रशंसा में वेद के मंत्र गाए जाते थे। इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे जो उन्हें युद्ध में विजय दिलाते थे। यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का स्वस्वर पाठ करते हुए आग में घी डालते जाते थे। ये मंत्र संस्कृत भाषा में थे। बहुत समय तक ये मंत्र लिखे नहीं गए। इन्हें बोल बोल कर याद रखा जाता था और दूसरों को सिखाया जाता था। बाद में इन्हें लिख दिया गया। आज हम ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़कर आर्यों के जीवन की कई बातों को जान सकते हैं। वैदिक कालीन समाज। आइए जानते हैं वैदिक कालीन समाज कैसा था। वैदिक कालीन समाज का आधार परिवार था। परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य इसका मुखिया होता था, जिसको कुलप या गृहपति कहा जाता था। आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे: राजा, पुरोहित तथा अन्य जन। यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था, परंतु कठोर नहीं था। किंतु धीरे धीरे जो यज्ञ करवाते थे वे ब्राह्मण कहलाए।
जो युद्ध करते थे वे क्षत्रिय कहलाए, जो व्यापार करते थे वे वैश्य कहे जाते थे। बाद में शूद्र नामक चौथा वर्ण भी मिलता है, जिसमें युद्ध में हारे लोग शामिल किए गए। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। अब कार्य रुचि के आधार पर न होकर वंश यानी पिता के कार्य के आधार पर हो गए, परंतु योग्य व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर कोई भी पद प्राप्त कर सकता था। महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थीं। वेदों से हमें लोपा, मुद्रा, घोषा, शची आदि महिलाओं के नाम प्राप्त होते हैं। आर्यों के मकान घास फूस तथा मिट्टी के बने होते थे। आर्य दूध तथा उनसे बने पदार्थ यानी दही, नवनीत यानी मक्खन, घृत यानी घी का प्रयोग करते थे। अन्न में यव यानी जौ, गोधूम यानी गेहूं, ब्रीही यानी चावल का प्रयोग करते थे। वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था कैसी थी, आइए पढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया था। पहली अवस्था ब्रह्मचर्य की थी। इसमें बच्चा आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। दूसरी अवस्था थी गृहस्थ। यह अवस्था पारिवारिक जीवन से संबंधित थी। तीसरी और चौथी अवस्थाएं क्रमशः वानप्रस्थ और सन्यास की थीं, जिसमें व्यक्ति वन में जाता था और आत्मचिंतन द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता था। आर्यों की भाषा। यह कहना कठिन है कि सारे आर्य लोग एक ही नस्ल के थे। वे इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे। अब भी यह अपने बदले हुए रूपों में यूरोप, ईरान व भारत में बोली जाती है। यह तथ्य इन भाषाओं के बोलने के ढंग की समानताओं पर आधारित है। अब आप खुद ही बोलकर देख लीजिए। पितृ और मातृ, पिता और माता। लेकिन संस्कृत, फारसी, लातिन यानी लैटिन और इंग्लिश में इनको कैसे बोला जाता है, आइए हम पढ़कर देखते हैं। संस्कृत में पितृ, फारसी में पिदर, लैटिन में पाटर और अंग्रेजी में फादर। और माता को संस्कृत में मातृ, फारसी में मादर, लैटिन में माटर और इंग्लिश में मदर कहा जाता है। शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा कैसी थी? विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वेदों के साथ गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान तथा शिल्प आदि की शिक्षा दी जाती थी। पशुपालन। प्रारंभ में आर्य पशुपालक थे। गाय तथा बैल व्यक्ति की संपत्ति माने जाते थे। ये उनकी समृद्धि का प्रतीक थे। गाय का प्रयोग वस्तुओं को खरीदने में किया जाता था। गाय को पवित्र पशु माना जाता था और आज भी माना जाता है। वेदों में इसे अधन्या कहा जाता है। पणियों यानी आसपास के किसान द्वारा गाय चुरा लेने के कारण कई बार युद्ध प्रारंभ हो जाता था। आर्य उन्हें दस्यु कहा करते थे। खेती का महत्व बढ़ा। जी हाँ, वैदिक काल में खेती का महत्व बढ़ा। जनसंख्या वृद्धि के कारण वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि पर ध्यान देने लगे। आर्य अब गंगा, यमुना के दोआब क्षेत्र में बसने लगे। इन्होंने जंगल काटकर कृषि योग्य भूमि बनाई। कृषि करने के लिए वे हल का प्रयोग करते थे। वे जौ के साथ गेहूं, धान, दाल आदि उगाने लगे। वैदिक कालीन शिल्प। आर्य पशुओं से संबंधित व्यवसाय जैसे ऊन काटना, घोड़े से रथ जोतना, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प, धातु कर्म का काम करते थे। धातु को अयस कहते थे। ऋग्वैदिक काल में इन्हें तांबा, कांसा का ज्ञान था। लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आर्यों को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी व नक्षत्रों की गतियों का ज्ञान था। वे ज्यामितीय आकृति से भली भांति परिचित थे। आइए एक नजर डाल लेते हैं ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आए हुए परिवर्तन पर। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के मध्य जो परिवर्तन हुआ है उसे हम जानते हैं। जीवन
गतिशील था ऋग वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में जीवन स्थायी हो गया। ऋग वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था विकसित हो गई। ऋग वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि बन गया। महाकाव्य की रचना। रामायण और महाभारत दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में की गई है। इस ग्रंथ में कौशल के राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श जीवन और कार्यों का वर्णन किया गया है। आज भी रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित रामलीला का आयोजन किया जाता है। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की। इस महाकाव्य में कुरु वंश के कौरवों तथा पांडु वंश के पांडवों की कथा मुख्य रूप से दी गई है। आइए हम और भी जानते हैं। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई। वैदिक काल से पूर्व चित्रात्मक लिपि थी। अब ध्वनि के आधार पर अक्षरों का विकास होने लगा। अक्षरों को मिलाकर शब्द और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनने लगे थे। ब्राह्मण ग्रंथ। इनकी रचना यज्ञ के विधान तथा क्रियाओं को समझने के लिए की गई। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उपनिषद। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनकी संख्या 108 है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, चलते चलते हम शब्दावली पर नजर डाल लेते हैं। अधन्या। अधन्य का अर्थ है जिसका वध न किया जाए। दो आब, दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र। और वंशानुगत का अर्थ होता है पिता के बाद पुत्र को प्राप्त होने वाला अधिकार। जी स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अध्याय। हम मिलेंगे अगले वीडियो में जल्द ही इसी अध्याय के आवश्यक अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हैं तो वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चे भी इन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकें। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।